बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये है कि जो हमारा अगला चैप्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, रेक्टिफिकेशन का है, ट्रांजिस्टर का है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। बस ये 3 टॉपिक्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन में फिर आगे 3 और सब हेडिंग्स आ जाती हैं। तो अभी उसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है कुछ पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में? पीएन जंक्शन? नो सर। नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वो सारी बातें समझने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले समझना पीएन जंक्शन को। लेकिन पीएन जंक्शन से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो पता होना चाहिए। फिर जब उस सेमीकंडक्टर को हम थोड़ा-सा समझ लेंगे कि उसमें करंट कंडक्ट कैसे होता है और कौन किन चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, तो फिर उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, पी टाइप और एन टाइप। फिर इन दोनों को इकट्ठा करने से, एक ही जगह पर बनाने से वो पी एन जंक्शन बन जाता है। जहाँ जब पी एन जंक्शन बन जाता है, तो उसको हम डायोड भी कहते हैं। तो उसके बाद हम उस पर बैटरी अप्लाई करेंगे जिससे वो करंट कंडक्ट करेगा या नहीं करता। किन कंडीशन में करता है और किन में नहीं करता, वो हमें पता होना चाहिए। बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर डायोड का पता होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास 3 हेडिंग जो आपके सिलेबस में है, रेक्टिफिकेशन की, इसकी ट्रांजिस्टर की और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमें समझ आ सकती है। इसलिए आज का हमारा लेक्चर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं वैसे पढ़ा रहा था एक और जगह, तो वहाँ पर 3 लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ है। ठीक है। अब जो है आपको मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेक्चर में हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो फिर हम अपने जो ओरिजिनल टॉपिक्स हैं वो हम कर सकेंगे। लेकिन उनको करने के लिए उनकी समझ ताकि आ जाए, वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए जितनी इस पे तवज्जो देंगे वो ज़्यादा हमारे लिए फिजिबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट वो टॉपिक्स करेंगे। तो मेरा तो कोर्स 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का फिर वो कख समझ नहीं आनी। साथ फिर आप मेरे कहेंगे कि इसको पढ़ाना ही नहीं आता। ठीक है अब्दुल हन्नान और हमज़ा? अब्दुल हन्नान ही सिर्फ रह गया, हमज़ा मेरे ख्याल में फिर लेफ्ट है। जी मेरे प्यारों, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? These are such materials which can conduct better than insulators, but worse than metals। यानी कंडक्टर्स। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी ना।
सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं इंसुलेटर से बेहतर, लेकिन मेटल से बेहतर नहीं कर सकते। इनकी जो एग्जांपल्स हैं जो हम स्टार्ट करेंगे, मसलन मैं कह देता हूँ एग्जांपल्स में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम, इनको हम कह देते हैं ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। एलिमेंटल से क्या मुराद है? सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल है ये सेमीकंडक्टर, या सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर्स में आ जाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, वगैरह वगैरह, आयरन ऑक्साइड है। तो ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल गुड कंडक्टर होती हैं, ऑक्साइड्स जैसे यहाँ पर अगर ऑक्सीजन साथ है तो ऑक्सीजन गैसेस हैं, वो हमारे पास बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी इंसुलेटर्स होते हैं ऑलमोस्ट। तो हमारे पास एक मेटल है गुड कंडक्टर, एक है बैड कंडक्टर, ऑक्सीजन, दोनों को मिलाएंगे दरमियान वाला सर्टेन मटेरियल डेवलप हो जाता है यहाँ पर, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? सेमी कंडक्टर कहते हैं। हमने जो डिस्कशन करनी है उसमें मैं एग्जांपल आगे सिलिकॉन की इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। तो इसको हम समझते हैं कि ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जो है ये क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर करैक्टरिस्टिक्स अगर मैं डिस्कस करूं, एग्जांपल मैं ले रहा हूं किसकी? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है ये हमारे पास कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है? फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से ताल्लुक रखता है, फोर्थ ग्रुप। हाँ जी, ये देखिए मैंने क्या क्या बातें लिख दी। सबसे पहले ये फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक से मुराद क्या है? इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? वो आगे बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ज़रा देखें, मेरे पास अगर ये सिलिकॉन है तो ये आप लोग बनाते भी रहते होंगे, तो ये इसके 4 वैलेंस शेल के, यानी आखिरी शेल के अंदर उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं शो कर रहा हूँ। अब फर्ज कर लो ये पूरी स्क्रीन जो है ये सिलिकॉन मटेरियल की बनी हुई है, तो इसका मतलब है इसके नेबर में भी हमारे पास कौन से आइटम होने हैं? सिलिकॉन के ही होने हैं। इधर भी सिलिकॉन का होगा, इसका भी सिलिकॉन का होगा, इधर भी सिलिकॉन का होगा, इधर भी सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन के अपने अपने क्या होंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, जो मैं ये सेंटर वाले सिलिकॉन के लिए कंडीशन बनाऊंगा वही क्या होगी? तमाम के लिए वैलिड होगी। तो अब ये होता क्या है कि अब क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सेंटर वाले पे फोकस रखें, 4 हैं, तो हमें पता है कि ऑक्टेट रूल मुताबिक इसे स्टेबल होने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो कि मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होनी है, इसलिए ये क्या करता है? अपने ही जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर लेता है, यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर लेगा, यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और एक कोवलेंट बॉन्ड इस जगह पर डेवलप हो जाएगा। तो अब जरा देखें हमारे पास क्या हो जाता है
यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए इस दरमियान वाले के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, और इस तरीके से सो इट फॉर्म्स it has 8 electrons by sharing, और ये किसके मुताबिक है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जो आप लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। और ये क्या गेन कर रहा है? इट इज गेनिंग स्टेबिलिटी। इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि अब ये बिल्कुल स्टेबल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमारे पास हम ये अब कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सिलिकॉन एटम है अब ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक और टर्म होती है होल। होल क्या होते हैं ये हमें आगे समझ आ जाएगी। यानी इसके पास नो चार्ज कैरियर्स, इसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं है, सो इट कैन नॉट कंडक्ट। ठीक है, अब ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास सिलिकॉन जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो चुके हैं, तो ये बात सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये तमाम सिलिकॉन एटम यहाँ वाला जो होगा उसके गिर्द भी ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो चुके होंगे ऐसे। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी क्या होंगे? स्टेबल होंगे। एक आपके जहन में बात जाएगी कि ये मसलन जो आखिर वाला है, आखिर वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन मौजूद होगा, यहाँ पर इसका जो बिल्कुल एंड वाला होगा उसके पास तो आगे इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए मौजूद ही नहीं होगा कोई एटम। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इसका कौन सा होगा? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपने ही ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर होगा, यानी बाउंड होगा। तो ये भी फ्री नहीं होगा कि ये हमारे पास करंट कंडक्ट कर सके। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इस सेमीकंडक्टर की, जैसे हम कह रहे हैं फिलहाल, लेकिन अभी तक ये सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये अभी इंसुलेटर है। इट इज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है हमारे पास। ठीक है, ये अभी तक हमारे पास क्या चीज है? ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर होने की वजह से ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों भाई? इंसुलेटर है या नहीं है? बोले कोई। यस सर। ठीक है जी, क्योंकि ये इंसुलेटर है इसलिए करंट कंडक्ट नहीं करेगा। सो इट इज behaving like insulators, but ये जो इसकी कंडीशन है, but this condition is possible only at 0 केल्विन। ये सिर्फ 0 केल्विन पर पॉसिबल है। 0 केल्विन पता है ना कितना लो टेम्परेचर है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड है।
ठीक हो गया। ये सिर्फ इस टेम्परेचर पर ऐसा बिहेव करेगा, अदरवाइज हमारे पास ये क्या होगा, ये कुछ और ही होगा। ठीक है, तो 0 केल्विन पर कोई भी सेमीकंडक्टर है दैट इज इंसुलेटर। ठीक है, अब मैं जरा दोबारा वो सिलिकॉन यहाँ पर बना देता हूँ वो डायग्राम, ताकि हमें आगे समझने में जरा आसानी हो। अब जरा देखें यहाँ पर, ये सारे के सारे हमने यही कहना है कि ये इन्होंने क्या किए हुए हैं, बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, ये सब ने बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है। मैं सिर्फ एक को सर्कल कर रहा हूँ, एक एटम के इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन ये सब के ही ऐसे ही बॉन्ड फॉर्म हुए हुए। अब होता क्या है कि एज टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, मैं हेडिंग दे देता हूँ, एट रूम टेम्परेचर तक हमने जब पहुंचना है, ठीक है जी, एज टेम्परेचर राइजेस क्या होगा, तो ये जो एटम्स होते हैं हीट देने से क्या होता है, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनकी भी एनर्जी बढ़ेगी। अब ये बॉन्डेड है तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ता जाएगा और एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर उनका बॉन्ड कोलैप्स हो जाएगा। तो एज टेम्परेचर राइजेस क्या होते हैं हमारे पास, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग by increasing temperature, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। एंड फाइनली bond breaks and क्या होता है, we get इलेक्ट्रॉन होल पेयर, हमें एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या है, अभी मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखें अब होता क्या है हमारे पास, कि जैसे ही यहाँ पर ये जो हमारे पास बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, जब इनको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलने की वजह से क्या होते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये नहीं बाकी भी कर रहे होंगे, ये हमारे पास क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो इनका बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था वो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूं,
तो दैट विल इलेक्ट्रॉन विल बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्यों फ्री हो गया? क्योंकि हीट दी है, एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इतनी एनर्जी नहीं होगी जो हमारे पास उसको वैलेंस शेल में रहने के लिए चाहिए थी। अब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो अब वो वैलेंस शेल में नहीं रहेगा, वो अपने न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाएगा। उसकी एनर्जी अब वहाँ पर रहने के लिए काबिल नहीं है, वो उसको कहीं और हायर एनर्जी में होना चाहिए, यानी वो फ्री हो जाएगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर जिस जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी था। इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है तो फिर क्या होता है, मैं ये कह रहा था कि हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इससे बेसिकली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही, बट दिस विल बी मेंट दैट दिस विल बी द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होता क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन निकला है हीट देने की वजह से, हीट देने की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन निकला, वहां पर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ये जो सिलिकॉन एटम जो है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बना लेगा, लेकिन यहाँ पर अब वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसी जॉब बन गई है जो इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल कर सकता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके इस सिलिकॉन एटम को स्टेबल कर सकता है। बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल नाउ, क्योंकि इस पूरे मटेरियल में बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास बॉन्डेड है, और इस वक्त मैंने एक इलेक्ट्रॉन आपको रिप्रेजेंट किया, वो फ्री हो चुका है और उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, देयर इज अ वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड होल। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या डेवलप हो गया है जी? दिस इज होल, ये हमारे पास होल डेवलप हो गया। ठीक है, तो अब मैं जरा ये बताता हूँ कि अब जितने भी बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होंगे और उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, हर इलेक्ट्रॉन की जो फ्री वाली जगह है वहां पर क्या बन जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। होल के बारे में हम थोड़ी देर में सारा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और करंट जो है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से फ्लो करता है। ये दोनों ही चार्ज कैरियर हैं, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर चार्ज कैरियर्स। so they can conduct। ठीक है, so now this material can conduct लेकिन ये जो कंडक्शन है but its conduction level is not high, so it is called सेमीकंडक्टर। अब मैं ये बता दूं कि क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर कुछ ज्यादा तादाद में नहीं होते, इस वजह से ये हमारे पास करंट को कंडक्ट करेगा लेकिन कोई अच्छा करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया? हाँ भी समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब ये जो होल है, होल होल अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये क्या है? इट इज अ वैकेंसी। वैकेंसी होती है जॉब की वैकेंसी। कोई जॉब किसी के जिम्मे हो, वो बंदा वहां से चला जाए तो उसकी जगह पर एक नई वैकेंसी क्रिएट हो गई, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस सीट को, उस वैकेंसी को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बंदा फुलफिल करेगा वही आ सकता है वहां पर। तो यहाँ पर होल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉन वहां पर आकर वो अपनी जॉब कर सकते हैं अगर मौजूद हो। ठीक है, तो इट इज वैकेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन।
बट, बल्कि ऐसे कह देता हूं, यानी लेकिन क्या ये पार्टिकल है? इट इज नॉट अ पार्टिकल, ये तो खाली जगह है। लेकिन हम ये देखेंगे आगे बढ़ के, बट इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, बट इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी। तो इसी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज, मैं थोड़ा सा इसे और बेहतर कर दूं, इन कंडक्शन, यानी जब करंट कंडक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त इसका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है। ठीक है जी। हाँ जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द चार्ज कैरियर। अब जरा देखो इधर, मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। देखें, ये एक सिलिकॉन है, ठीक है, ये इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये समझ लें, फर्ज कर लें आप लोग कि इसके इर्द बाकी भी सिलिकॉन एटम है जिन्होंने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, सिवाय इधर वाले जो है उसका यहाँ पर एक होल है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इनिशियली होल। सही। मैं क्या कर देता हूं, यहां पर दो मेटल प्लेट्स बना लेता हूं, कैपेसिटर की प्लेट्स बल्कि कह देते हैं कि हम वो बना लेते हैं। एक प्लेट को मैं कर देता हूं नेगेटिवली चार्ज और दूसरी प्लेट को कर देता हूं पॉजिटिवली चार्ज। यानी मैंने ये दरमियान में एक सिलिकॉन के कुछ एटम्स बनाए हैं और ये सपोज करें इसके इर्द गिर्द जो सिलिकॉन आइटम ने एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन फिलहाल हीट की वजह से जो हमने टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री हुआ। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है और एक होल मिला है। अब पहले फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड तो है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? लाजमी बात है, हमारे पास नेगेटिव प्लेट, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, नेगेटिव जो है ये हमारे पास क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से एक करंट डेवलप हो जाएगा जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कहेंगे। और आप लोगों ने जो एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी हुई है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन, ये वैसे भी अब पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, वो फ्री ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उनके मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, उसके एक सर्टन डिफरेंट लेवल है एनर्जी के लिहाज से। दूसरा, हमारे पास अब क्या है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, होल जो है ये हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर वाला होल है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले फ्री हुआ है ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, यानी एक वैलेंस शेल की कोई सूरत हाल को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब क्या है हमारे पास, ये जरा देखो, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी तो क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। तो ये सिलिकॉन एटम के करीब दूसरा एक और बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इस नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से, पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जितने भी चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं उन पर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ये हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। तो क्या होता है हमारे पास, जरा गौर करना, सारे गौर करना, कि हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में इन तमाम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा ये मसला इलेक्ट्रॉन है, ये आकर इस होल को फिल कर देते हैं।
जब ये आगे इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करता है यहाँ पर, तो ये जो खुद था इलेक्ट्रॉन अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसकी अपनी जगह पर यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वी विल गेट अ होल। यहाँ पर हमारे पास एक होल आ जाएगा, इसकी अपनी जगह पर यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। हाँ भाई, ये बात समझ आ गई। अब Yes, जरा sir. इसी पर फोकस किए रखना। अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो हमारे पास होल बना है, ये नेगेटिव की रिपल्शन, पॉजिटिव अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में ये जो हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है ये भी तो इधर आगे इस होल को फिल कर सकते हैं। जब ये इस होल को यहाँ पर फिल करेंगे तो फिर हमारे पास अपनी जगह पर, इस इलेक्ट्रॉन की अपनी जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया खुद। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, इसकी अपनी जगह पे अब होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और सेम दिस प्रोसेस हैपन्स। अब क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में आगे इस होल को फिल कर देता है यहाँ पर। जब ये इसको फिल करता है तो इसकी अपनी जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। सही है जी। जब ये इसकी अपनी जगह पर होल क्रिएट हो जाएगा तो आप जरा देखो क्या होगा, आगे कोई और इलेक्ट्रॉन, मसलन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर इसको फिल कर देता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में। ये जब आगे इसको फिल करता है इस होल को तो इसकी अपनी जगह पर क्या क्रिएट हो जाता है, वी गेट अ होल। गौर करना है यहाँ पर क्या बात कि ये होल यहाँ पर इनिशियली मौजूद था, ये इसकी फर्स्ट स्टेज आ गई, ये उसकी सेकंड आ गई, ऐसे फिर मैंने जल्दी में बता दी, ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, ये 5 हो सकती है। यानी जो होल की मूवमेंट है, होल की मूवमेंट, होल मूवमेंट वो हमारे पास इस तरफ है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। अब इमेजिन करो कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की रिपल्शन, नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से ये हमारे पास क्या करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है। होल भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर होल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। सेम वही होगी जो किसकी है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की हो सकती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि होल जो है दैट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर होल की मूवमेंट, लेकिन वो किस लेवल पर हो रही है, वैलेंस बैंड के लेवल पर हो रही है, वैलेंस एनर्जी लेवल्स पर हो रही है, लो एनर्जी पर हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी लेवल पर नहीं हो रही। तो अगर ये होल ना होता तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये भी इसको फिल करने के लिए आगे मूव ना करते। यानी होल एक तरह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट ही मूव कर रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ये सारा पॉसिबल हुआ होल की वजह से। तो होल की जो मूवमेंट है वो हमें नजर आ रही है, वो उसके अपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज की तरह है। इसलिए होल का एक करंट जो है वो हमारे पास इस तरीके से डेवलप हो। अब इलेक्ट्रॉन वाला जो करंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन वाला करंट, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो हमारे पास कहाँ पर है, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जा रहा है। होल वाला करंट राइट साइड पर जा रहा है। तो हमारे जहन में फिर एक बात जाती है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज दे आर एट टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। दोनों की जिम्मेदारी अलग है। वो अपनी जगह पर एक करंट स्टैब्लिश करेगा और होल वाला जो करंट है वो अपनी जगह पर करेगा। लेकिन होल वाला भी बेसिकली करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट से राइट ही हो रही है। इसलिए जो टोटल करंट होगा इन द सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होगा that will be the sum of current due to free electrons plus current due to holes। ठीक हो गया जी। हाँ मेरे प्यारों, समझ आ गई? Yes, sir.